हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लेट्स लर्न ऑनलाइन चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी साइंस के बुक से क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें 15 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। अगर आप किसी भी बोर्ड से 10th की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, याद रखिए, इससे पहले ऑलरेडी हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 और चैप्टर नंबर 1 का 2 पार्ट में हमने एमसीक्यू करा रखा है। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। चलिए, पहला सवाल रहेगा, पहला सवाल है, जब सोडियम कार्बोनेट जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र होता है Cl से होती है तो कौन सी गैस निकलती है। आसान सा सवाल है, बताना है कि जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया HCl से होती है तो कौन सी गैस निकलती है। विकल्प में दे रखा है हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्लोरीन गैस। सही जवाब होगा इसका विकल्प नंबर सी, CO2 गैस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इसका रिएक्शन चाहे तो याद रख सकते हैं। रिएक्शन है इसका, जब आप सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया HCl से किया जाता है तो प्रोडक्ट में मिलता है लवण के रूप में NaCl जिसे नमक कहते हैं, H2O जल, और साथ ही साथ बनता है यहाँ पे CO2 गैस। ठीक है, ये भी याद रखिए कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन HCl से करवाया जाता है तो भी सेम प्रोडक्ट मिलता है, अर्थात लवण के रूप में NaCl मिलेगा, जल मिलेगा और CO2 गैस यहाँ भी निकलेगा। ठीक है ना, तो दोनों याद रखिए, चाहे सोडियम कार्बोनेट हो या फिर चाहे हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों का रिएक्शन HCl के साथ होता है तो प्रोडक्ट सेम मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि आखिर ये सोडियम कार्बोनेट क्या है, कैसे बनता है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है। ठीक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कैसे बनता है, इसका यूज कहाँ पर है और इसका देखेंगे बनता कैसे है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि करके, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से सवाल निश्चित ही बनेगा, ध्यान रखिएगा, तो इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले समझिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र याद रखिए NaHCO3 होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, और इसका सामान्य नाम क्या है, बेकिंग सोडा। ठीक है, सवाल क्या पूछा जाता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, तो इसका सामान्य नाम है बेकिंग सोडा, और ये हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, वीक बेस होता है, वीक। ठीक है, तो ये हल्का क्षारीय होता है, ये पानी में कम घुलनशील होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसे गर्म जब करेंगे ना तो इस आपको देगा CO2 गैस। जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो गर्म करने से CO2 गैस छोड़ता है ये। ठीक है, अच्छा, ये बनता कैसे है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा बनता कैसे है। इसको बनाने के लिए नमक लीजिए NaCl, अमोनिया लीजिए H2O अर्थात जल लीजिए और CO2 गैस, इन सभी को मिलाने से क्या मिलता है, NaHCO3 अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बनाने की विधि समझ में आया। करना क्या है, NaCl, अमोनिया, H2O अर्थात जल और लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी को जब मिलाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं तो आपको मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड भी मिलेगा। ठीक है, तो बनाने का तरीका समझ में आया। इसका अब यूज कहाँ पे होता है, तो इसका यूज होता है बेकिंग में। ठीक है, जैसे कि आप पूड़ी बनाते हैं या केक बनाते हैं तो उसमें इसका यूज करते हैं ताकि वो क्या हो, थोड़ा सा स्पॉन्जी बने, थोड़ा सा सॉफ्ट बने। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, गर्म होने से ये CO2 गैस छोड़ता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, वो जो ब्रेड वगैरह वो थोड़ा सा सॉफ्ट बनता है, स्पॉन्जी बनता है। ठीक है, इसके बाद एंटासिड में इसका यूज किया जाता है। एंटासिड मतलब जिसे मान लेते हैं किसी का एसिडिटी हो जाता है। ठीक है, तो एसिडिटी हो जाए या फिर अम्लता बढ़ जाती है तो वहाँ पे इसको हम लोग देते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को देते हैं, क्योंकि ये बेस है। बेस और मतलब कह सकते हैं जो एसिडिटी अम्ल है, दोनों मिल करके क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन करेगा अर्थात उदासीकरण करेगा। ठीक है, एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर, ये बराबर करेगा, इक्वल कर देगा। तो यहाँ पे सवाल ऐसे पूछा जाता है कि एंटासिड में किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो याद रखिएगा, ये हल्का क्षारीय होता है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है एंटासिड में। ठीक है, बेकिंग में भी किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है।
साथ ही साथ अग्निशामक में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अब देखेंगे कि जब इसे हीट करते हैं तो क्या निकलता है, CO2 गैस निकलता है। तो जैसे जब हम इसको अग्निशामक में प्रयोग करते हैं ना, तो ये क्या करता है, CO2 गैस छोड़ता है। तो ये जो वस्तु होता है, पदार्थ होता है, उसके ऊपर एक लेयर बना देता है CO2 का, और ये ऑक्सीजन से संपर्क को तोड़ देता है, जिससे क्या होता है, आग बुझ जाती है। तो वहाँ पे अग्निशामक में इसका प्रयोग होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ठीक है, इसका क्रिस्टल रूप नहीं होता, इसका सामान्यतः ये ठोस रूप होता है इसका। ठीक है, अब आइए समझते हैं सोडियम कार्बोनेट के बारे में। तो इसका रासायनिक सूत्र याद रखिए, Na2CO3 होता है, और इसका सामान्य नाम क्या है, वॉशिंग सोडा। ठीक है, यही सवाल पूछा जाता है कि सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, तो ये सामान्य नाम है वॉशिंग सोडा। ये प्रकृति में क्या होता है, प्रबल क्षारीय होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये। ठीक है, और ये पानी में अधिक घुलनशील होता है। ठीक है, और गर्म करने पर ज़्यादा कोई खास इसका फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये हीट होकर के सोडियम कार्बोनेट बना लेता है और साथ ही साथ CO2 गैस रिलीज करता है, जबकि इसे अब जब गर्म करेंगे सोडियम कार्बोनेट को तो ये कम प्रभावित होता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसको बनाते कैसे हैं, तो सिंपल सा, ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, इसे गर्म कर दीजिए, तो गर्म करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ क्या रिलीज करता है, CO2 गैस, और साथ ही साथ जल भी मिलता है। ठीक है, तो बनाने की विधि समझ में आया। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो कपड़ा धोने में, पानी को मुलायम करने में, सॉफ्ट करने में, और साथ ही साथ कांच बनाने में। किसका, सोडियम कार्बोनेट का। और इसका क्रिस्टलीय रूप का भी फॉर्मूला याद रखिए, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, अर्थात जल के 10 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये था दोनों में बेसिक अंतर जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, बनता कैसे है, इसका यूज कहाँ है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, इसका सामान्य नाम क्या है। ठीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन सा वीक बेस है। ठीक, चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आसान सा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaCO3 प्लस HCl की अभिक्रिया में उत्पाद क्या होंगे। याद होगा, अभी हमने बताया इसका रिएक्शन, जब भी कभी आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन HCl के साथ करवाते हैं तो हमेशा लवण बनता है, जल बनता है और CO2 गैस बनता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर यहाँ पे बी सही होगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। हमेशा याद रखिए कि जब भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया HCl के साथ होता है तो लवण के रूप में नमक मिलता है, जल मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। ठीक है, चाहे यहाँ पे सेम चीज़ होता, अगर होता सोडियम कार्बोनेट तो भी सेम प्रोडक्ट मिलता। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने का पानी में प्रवाहित करने पर क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने का पानी में प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है। विकल्प में है, रंग नीला हो जाता है, गैस समाप्त हो जाता है, सफ़ेद अवक्षेप बनता है, या फिर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे याद रखिए कि जब CO2 गैस को चूने के पानी में डाला जाता है तो एक अभिक्रिया होती है, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, यह सफ़ेद रंग का अवक्षेप होता है, इसी वजह से चूने का पानी जो है ना दूधिया होता है। ठीक है, तो ये चाहे तो रिएक्शन याद रख सकते हैं, CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, तो चूने का पानी यहाँ पर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना था, तो याद होगा जब हम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड का हम जब H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये क्या है, ये है बिना बुझा हुआ चूना, और ये क्या है, बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो बुझा हुआ चूना कहे या फिर चूने का पानी में अगर CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे बोलता है कि क्या होता है, तो ये सफ़ेद रंग का अवक्षेप बनता है, जो कि रिएक्शन करने के बाद क्या बन रहा है यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये सफ़ेद कलर का अवक्षेप प्राप्त होता है यहाँ पे, तो विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक है, सिंपल से याद रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने का पानी में प्रवाहित करने पर क्या होता है, तो सफ़ेद अवक्षेप बनता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अब अगला सवाल है यहाँ पे कि चूने के पानी में CO2 अधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर क्या बनता है। ठीक है, सवाल सिंपल सा है कि चूने के पानी में CO2 अधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर क्या बनता है। अब इस सवाल के लिए यहाँ पर आइए वापस, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे देखेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या पास कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बना रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और यहाँ पे साथ ही साथ जल ही बन रहा था।
अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट तो बन चुका है और जल भी है यहाँ पे। अब इसमें अधिक मात्रा में क्या बोला जा रहा है कि CO2 प्रभावित करते हैं, प्रभावित नहीं प्रवाहित करते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट और जल में जब अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, तो याद रखिए यहाँ पे बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आई बात समझ में। और ये जो होता है ना, ये पानी में घुलनशील होता है, इसीलिए सफ़ेद रंग गायब हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। सिंपल सा फिर से स्टोरी को समझिए, शुरू से बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड जो कि ये बिना बुझा हुआ चूना है, इसमें जब H2O पास करते हैं यानी कि जल से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें जब CO2 गैस पास करवाते हैं तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। सफ़ेद कलर का अवक्षेप होता है ये, और साथ ही साथ वहाँ पे जल भी होता है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट और जल तो पहले से था, इसमें अधिक मात्रा में आप क्या पास करवा रहे हैं, CO2 गैस, ठीक है। जब अधिक मात्रा में CO2 गैस पास करवाएंगे ना तो ये बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये जो ये पानी में घुलनशील होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जब घुलनशील होता है, घुल जाता है पूरी तरीके से, और ये सफ़ेद रंग गायब हो जाता है, दिखता नहीं है। बात समझ में आ रहा है। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई केतली लेते हैं, ये केतली है और इसमें मान लेते हैं कि पानी भरा हुआ है, और इसमें क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, जो कि घुलनशील है, जो कि पानी में अब दिख नहीं रहा, रंग दिख नहीं रहा, सफ़ेद कलर का जो अवक्षेप था ना कैल्शियम कार्बोनेट, ये गायब हो चुका है क्योंकि अधिक मात्रा में आपने क्या पास करवाया है, CO2 गैस, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है। अब मान लेते हैं इसको हम क्या करते हैं, इसे जलाते हैं, जलाते नहीं मतलब इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं। तो पहले लकड़ी जला लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हीट कर रहे हैं इसको। हीट करने के बाद आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद यहाँ पे तली में एक सफ़ेद कलर का अवक्षेप आपको परत दिखाई देगा। आप अपने घरों में देख सकते हैं, अगर उस आसपास में अगर कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा है पानी में तो आप आसानी से देख सकते हैं। पानी को गर्म कीजिए तो देखिएगा तली में एक सफ़ेद कलर का अवक्षेप जमा हो जाता है। तो बताइए क्या था वो, फिर वो था कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। क्या था वो, कैल्शियम कार्बोनेट था, ठीक है। जो होता क्या है कि वो घुल गया था किस में, पानी में। क्यों, क्योंकि आप CO2 अधिक मात्रा में प्रवाहित किए थे। सिंपल सी तो कहानी है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट आप जब भी पानी गर्म करते हैं तो पानी गर्म करने के बाद जो अवक्षेप दिखाई दे रहा है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। और ये क्या था, कैसे बना था, तो ये CO2 अधिक मात्रा में जब प्रवाहित किए थे तो वो बना लिया था कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लिया था, ठीक है, जो कि पानी में क्या था, पानी में घुलनशील था, ठीक है। अब आइए सवाल पर। सवाल क्या है, पूछा है कि चूने के पानी में CO2 अधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर क्या बनता है, तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि ये घुलनशील होता है। बात समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा विकल्प नंबर 1 के बारे में चर्चा करें। ये CaCO3 कब बनेगा, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट भी तो देखेंगे ना कि चूने के पानी में CO2 अगर प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, याद है ना। कैल्शियम, सोचिए यहाँ पे थोड़ा सा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये, ठीक है, और इसमें हम क्या पास करवा रहे हैं, CO2, तो क्या बनाता था, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता था। लेकिन जब अधिक मात्रा में जब प्रवाहित किया जाएगा ना तो ये बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि पानी में घुलनशील है, और अगर कम मात्रा में पास करवाएंगे तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए, यही चीज़ यहाँ जानकारी आपको देखने को मिलेगा। जैसे नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये वाला। बनाने का तरीका क्या है इसका, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 और प्लस में H2O, तो ये क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लेकिन याद रखिएगा CO2 यहाँ पे अधिक मात्रा में प्रवाहित करना होगा, ठीक है। यह मुख्य रूप से कठोर जल में पाया जाता है, जैसे कि नदी, झील, भूजल में भी ये देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। गर्म करने पर अभिक्रिया क्या होगा, तो इसे गर्म कीजिएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, प्लस में CO2 मिलेगा, साथ ही साथ जल मिलेगा, ठीक है। महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो याद रखना है कि पानी में घुलनशील होता है, कौन, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अस्थायी यौगिक नहीं है ये, केवल विलयन में रहता है। जैसे कि नमक या चीनी जब घोल देते हैं पानी में तो वो ऐसा थोड़ी ना कि वो अस्थायी यौगिक हो जाता है, वो मतलब कह सकते हैं वो अस्थायी यौगिक नहीं होता है। जिसे गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो पानी अलग, चीनी नमक अलग, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कि ये विलयन में सिर्फ रहता है, ये परमानेंटली नहीं होता है, ये अस्थायी यौगिक नहीं होता है, ठीक है। और कठोर जल का ये मुख्य कारण बनता है। क्लियर हुआ। चलिए अगला सवाल देखिए।
अगला सवाल है बर्तन में सफ़ेद परत स्केलिंग जो कहते हैं किसके कारण बनती है, तो ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, जो कि पानी में अस्थायी रूप से घुला रहता है, जो दिखता नहीं है, जो कि अधिक मात्रा में CO2 जब प्रवाहित करते हैं तो ये घुल जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा चूने के पत्थर का रासायनिक नाम है। ठीक है, बताना है कौन सा चूने के पत्थर का रासायनिक नाम है। NaCl नमक, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर सोडियम कार्बोनेट। सही जवाब होगा विकल्प नंबर बी, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखेंगे कि ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है। कैल्शियम ऑक्साइड तो देखेंगे ये क्विकलाइम है, चूना जिसको कहते हैं, या फिर कह सकते हैं बिना बुझा हुआ चूना है ये। ठीक है, ये तो नमक है, और ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, मतलब ये वॉशिंग सोडा है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिए कि खड़िया जो होता है ना, जिसे चौक कहते हैं आप, संगमरमर हो गया, चूना पत्थर हो गया, तो ये सभी अलग अलग रूप है, लेकिन सबका रासायनिक रूप एक ही है, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कह सकते हैं कि संगमरमर हो, चूना पत्थर हो, या खड़िया चौक हो, इन सभी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अलग अलग रूप में देखने को मिलता है, लेकिन सबका रासायनिक सूत्र एक ही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ जिप्सम के बारे में। ठीक है, जिप्सम और एक होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ध्यान से समझिएगा, जिप्सम का रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, अर्थात जल के 2 मॉलिक्यूल्स। कैल्शियम सल्फेट के साथ अगर ये जल का 2 मॉलिक्यूल्स अगर शामिल है तो उसे क्या कहेंगे, जिप्सम कहेंगे। अब जिप्सम से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब आप 100 से लेकर के 120 डिग्री पर इसे गर्म करते हैं तो बनता है POP, अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। कैसे, देखिए, ये है आपका कैल्शियम सल्फेट 2H2O, अर्थात जल के 2 मॉलिक्यूल्स। इसे जब गर्म करते हैं, हीट करते हैं ये इस तापमान पर, तो ये बनाता है कैल्शियम सल्फेट ½ H2O, और यही जो है ना कैल्शियम सल्फेट ½ H2O, यही आपका है POP, अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इससे देखेंगे 1½ जल के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाता है, और ये क्या बना लेता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेता है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर आपसे पूछा जाए कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट ½ H2O। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका यूज कहाँ पे होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो मूर्ति बनाने में, खिलौना बनाने में, ठीक है, दीवार प्लास्टर करने में, और टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं अब, और यहाँ पे देखिए सजावट में भी इसका यूज होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल है कार्बोनेट प्लस अम्ल की अभिक्रिया का प्रमुख लक्षण क्या है। कार्बोनेट तथा अम्ल की अभिक्रिया का प्रमुख लक्षण क्या है, तो याद कीजिए, जब हम कार्बोनेट अर्थात सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, इसका रिएक्शन किससे करवाए थे, HCl के साथ, तो सॉल्ट के रूप में क्या बन रहा था, NaCl, प्लस में जल बन रहा था, और यहाँ पे गैस एक बन रहा था, CO2 गैस। ठीक है, तो पूछा क्या है प्रमुख लक्षण क्या है, तो यहाँ देखेंगे प्रमुख लक्षण एक ये है कि यहाँ पे CO2 गैस निकलता है। रंग परिवर्तन होता है यहाँ पे होता है, ऐसा कुछ नहीं है। गैस का उत्सर्जन होता है, बिल्कुल सही है। ताप कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठोस बनना यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो प्रमुख लक्षण है वो क्या है, विकल्प नंबर आप देखेंगे तो बी हो जाएगा, गैस का उत्सर्जन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है CO2 गैस की पहचान कैसे करते हैं, बताना है CO2 गैस की पहचान कैसे करते हैं, लाल लिटमस से, नीले लिटमस से, चूने के पानी से, या फिर फिनोप्थलीन से। तो याद होगा CO2 गैस की पहचान कैसे करते हैं, चूने के पानी से, है ना। CO2 गैस की पहचान चूने के पानी से किया जा सकता है। ठीक है, याद होगा कि जब हम CO2 गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते थे या प्रवाहित करते थे यहाँ से, तो क्या बनाता था, सफ़ेद कलर का एक अवक्षेप बनाता था कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ ही साथ बनता था जल। ठीक है, तो ये कैल्शियम जो कार्बोनेट है वो सफ़ेद कलर का अवक्षेप बनाता था, ये चूने के पानी का दूधिया हो जाता था, ये कर देता था, और यही CO2 की पक्की पहचान है। ठीक है, तो CO2 गैस की पहचान कैसे करते हैं, तो चूने के पानी से करते हैं। चूने के पानी में जैसे प्रवाहित करते हैं तो ये सफ़ेद कलर का अवक्षेप बना देता है, यही इसका एक प्रमुख लक्षण है या पहचान है। ठीक, तो सी विकल्प सही होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl, अर्थात कह सकते हैं कि जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया HCl से किया जाता है तो क्या बनता है, लवण के रूप में NaCl बनता है, जल बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में लवण कौन सा है, लवण कौन सा है, तो ये लवण NaCl है, नमक है। आसान सा सवाल था, सही जवाब हो जाएगा सी विकल्प। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए।
अगला सवाल है धात्विक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है। सवाल है धात्विक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, अम्लीय ऑक्साइड, क्षारकीय ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड या फिर गैसीय ऑक्साइड। सही जवाब होगा इसका क्षारकीय ऑक्साइड। याद रखिए धात्विक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, क्षारकीय ऑक्साइड कहा जाता है। ये भी याद रखिए कि जो अम्लीय ऑक्साइड होता है ना, अम्लीय ऑक्साइड ये धातु के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। अम्लीय जो ऑक्साइड होते हैं वो अधातु के ऑक्साइड होते हैं, जबकि धात्विक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, क्षारकीय ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है। चलिए उदासीन ऑक्साइड ना तो अम्लीय ना तो क्षारीय, ठीक है, जैसे कि CO, NO ये सभी क्या है, ना तो ये अम्लीय है ना ही क्षारीय है, ठीक है। जैसे NaCl भी आप ले सकते हैं, NaCl। चलिए अगला देखें। अगला सवाल है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, ठीक है। ये तो सिंपल सा रिएक्शन पूछ लिया है कि जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया किसे करवा रहे हैं, HCl के साथ। यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ वहाँ पे है ही नहीं, तो हम सिंपल सा लिख सकते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब आप रिएक्शन करवाते हैं किससे, HCl के साथ, ठीक है। तो क्या बनता है, यहाँ पे बनेगा NaCl और साथ ही साथ क्या बनेगा, H2O गैस, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा सही। यहाँ पे याद क्या रख सकते हैं या फिर याद क्या रखना चाहिए। याद ये रखिए कि यहाँ पे ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार होता है, ठीक है, और ये क्या है, ये आपका अम्ल है, ठीक है। और ये क्षार और अम्ल मिलकर के क्या बनाता है, हमेशा याद रखिए कि अम्ल और क्षार मिलकर के लवण बनाते हैं और साथ ही साथ जल भी बनता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करवाएगा तो हमेशा लवण बनेगा और जल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्षार क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जबकि लवण अम्ल क्या है, तो HCl है। दोनों मिलकर क्या बनाया, लवण और जल, ठीक है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन, संयोजन, उदासीनीकरण या फिर विस्थापन। तो इसको कहते हैं उदासीनीकरण। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, याद रखना है। इसमें होता क्या है, तो इसमें होता ये है कि अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। जैसे कि वहाँ देखे थे ना कि एसिडिटी हुआ था, अम्लता हुआ था, तो वहाँ पे हम लोग क्या दे रहे थे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दे रहे थे, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या था, वीक बेस था, है ना। तो एसिडिटी को क्या कर रहा था, वहाँ पे इसका एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर रहा था, ठीक है। तो यही चीज़ है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं और इसे क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, ठीक। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कॉपर ऑक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र होता है CuO और यहाँ पे है एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो इन दोनों का रिएक्शन कराने के बाद क्या बनेगा, ये आपको सिंपल सा बताना है, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पे जब आप कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया HCl से करवाते हैं तो बनाता है कॉपर क्लोराइड और साथ ही साथ बनेगा जल, ठीक है। ये सब रिएक्शन याद रखना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। कॉपर क्लोराइड और साथ ही साथ क्या बनेगा, जल बनेगा, ठीक है। इसके अलावा याद रखिए ये तो रिएक्शन हो गया यहाँ से, ये वाला लाइन। यहाँ से देखिए कि कॉपर ऑक्साइड जो होता है ना सर, रंग काला होता है, ये याद रखिएगा, कॉपर ऑक्साइड का रंग काला होता है। और जब कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो ये विलन का जो रंग होता है ना वो नीला हरा हो जाता है। ये लाइन याद रखिएगा कि जब कभी कॉपर ऑक्साइड का अभिक्रिया HCl के साथ होता है तो इसका रंग नीला हरा हो जाता है, और कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ये इसका रंग काला होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है धात्विक ऑक्साइड का स्वभाव कैसा होता है। धात्विक ऑक्साइड का स्वभाव कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, फिर गैसीय होता है। तो धात्विक ऑक्साइड का जो स्वभाव होता है वो क्षारीय होता है, ठीक है, जबकि अधात्विक ऑक्साइड का स्वभाव होता है अम्लीय, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा अधात्विक ऑक्साइड है, बताना है कि कौन सा अधात्विक ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बात करें यहाँ पे पहला विकल्प के बारे में, दे रखा है सोडियम ऑक्साइड। याद रखिए सोडियम एक धातु है इसीलिए धात्विक ऑक्साइड इसे कहेंगे, जबकि यहाँ पे देखें कैल्शियम एक धातु है इसीलिए यह भी धात्विक ऑक्साइड है।
यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, धातु है, इसीलिए इसे कहेंगे धात्विक ऑक्साइड। जबकि यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अधात्विक ऑक्साइड। याद रखिए, जब ऑक्सीजन किसी अधातु के साथ क्रिया करते हैं तो इसका स्वभाव अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यहाँ पे कार्बन है और कार्बन जो कि एक अधातु है, इसलिए क्या कहेंगे यहाँ पे CO2 एक अधात्विक ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन का 15 प्रश्न। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।